जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूथ पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.के. षणमुखम सेठी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर.के. षणमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था। वहीं आपसे पूछता कि गणतंत्र भारत का तो जॉन मथाई ने पेश किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग जो 8 है वह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो संविधान में बजट शब्द के बारे में नहीं बताया गया है, बजट शब्द को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बताया गया है। यह अनुच्छेद 112 के तहत बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल यह सभी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तब। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए यदि वह लोकसभा का सदस्य होगा तब। ऑप्शन नंबर बी। वहीं पर अगर 30 वर्ष होता और राज्यसभा का सदस्य होता तो वो भी ऑप्शन सही होता। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो 48 घंटा पूर्व वो अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह को क्या कहते हैं? तो इसको आकाश गंगा कहते हैं, आकाश गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धरती यानी पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो एक है जिसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। रांची जो शहर है, रांची शहर कर्क रेखा पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की जो परत है वह कौन सी है? तो वह है क्षोभ मंडल। कौन है? क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न है कि पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका जो है या मकाऊ की राजधानी पटाका की राजधानी पटाका किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ देश की राजधानी मकाऊ ही है, मुद्रा वहाँ का पटाका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो यह इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। 1728 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि पगलारिया बांध परियोजना किस राज्य में है? तो पगलारिया बांध जो है यह असम राज्य में है। अगला प्रश्न है गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। जूट भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करता है। अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह राजमार्गों से भारतमाला परियोजना संबंधित है। कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जिसका खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। वहीं पर 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु में।
अगला प्रश्न है कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो जो कनिष्क थे वह कुषाण वंश से थे और कनिष्क कुषाण वंश का जो महान शासक हुआ, कनिष्क कुषाण का महान शासक हुआ। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस था और दूसरा शासक था उसका भीम कटफिसस जो स्वर्ण का सिक्का चलाया था, वहीं भीम कटफिसस। अगला प्रश्न है कि ऐहोल शिलालेख का संबंध किन शासकों से है? तो ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो एकता प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि बुक्का प्रथम ने प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो बुक्का प्रथम संगम राजवंश का, यानी हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किए थे और विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सुल्लू, तुलु और अराविडू। सबसे अंत में अराविडू किया था। और विजयनगर साम्राज्य का जो पतन पूछे तो बनीहट्टी का युद्ध, राक्षसी तंगरी का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था, इसी लड़ाई के चलते क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। अगला प्रश्न है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अकबर का विरोध जो किया था वह रानी दुर्गावती ने किया था। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप जो है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है केरल में मोपला विद्रोह, मलाबार विद्रोह भी के नाम से जानते हैं, मोपला विद्रोह को कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता अली मुसलियार था। याद रखिएगा दोस्तों, अली मुसलियार। अगला प्रश्न है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो यह बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। फिर बाद में 1911 में बना इंडिया गेट 1921 में। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता पर कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर जो हुआ था 1932 में। किनके बीच में हुआ था? तो महात्मा एम.के. गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। अगला प्रश्न है कि 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की थी। तो यह मदरसा का जो स्थापना किए थे वह कलकत्ता में किए थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार आर्किटेक्चर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बचत खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो भारत में बचत खाते पर जो दी जाने वाली ब्याज दर है वह संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? तो भारत में प्रथम बार सेवा कर 1994 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो पूंजी प्राप्ति का जो इसमें से बताना है कि हिस्सा कौन नहीं है, तो कर यानी लोन नहीं है, कर जो लिया जाता है वो नहीं है, टैक्स पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह किया गया था 2 फरवरी 2006 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना की शुरुआत की है? तो यह किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह बेसल में है। कहाँ है? बेसल में है। अगला प्रश्न है कि पंजाब में अनाज काटने के समय निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो पंजाब में भांगड़ा हो जाएगा। गरबा गुजरात में हो जाएगा। गरबा कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। ओडिसी उड़ीसा में। कथक उत्तर भारत में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनीता गेट्स बेल पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो यह दिया गया था डिप्थीरिया के टीका के खोज के लिए। अगला प्रश्न है कि डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो हो जाएगा सुंदरवन। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि जीईओ का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताना है। तो हो जाएगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अग्नि 2 क्या है? तो अग्नि 2 जो है एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है? तो निबल को जो कहा जाता है वह आधा बाइट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें से ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर जो है यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट व्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो प्रिंट व्यू विंडो Alt+F2 करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई से मापा जाता है? तो हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण को गॉस में मापा जाता है। बल कैसे मात्रक? न्यूटन हो जाएगा। बल कैसे मात्रक? न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ऊपर मापना है तो अल्टीमीटर से, समुद्र की गहराई होता था फैदोमीटर से, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि नहीं है, यानी कहने का मतलब सदिश राशि है? तो बल आघूर्ण हो जाएगा, यह प्रकार का सदिश राशि है। अगला प्रश्न है घर्षण फ्रिक्शन सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को क्रिश्चियन हाइजेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं, यानी कहने का मतलब कि भौतिक परिवर्तन है? तो हो जाएगा पानी को भाप में परिवर्तित करना यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें ट्राइटियम जो होता है रेडियो सक्रियता को दर्शाता है। क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों, रेडियो सक्रियता को कौन दर्शाता है? तो यह आपका ट्राइटियम दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जबकि यह खाना वाना पचाने में काम करता है HCl। इसको म्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, म्यूट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता हो जाएंगे हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। अगला प्रश्न है कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्याज में लाल रंग किस वर्णक के उपस्थिति के कारण होता है? तो हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि विल्सन नामक एक आनुवंशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है? तो होता है तो हो जाएगा कॉपर की अधिकता के कारण विल्सन रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस या मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली एक कणिकाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है? तो इसको जैव मंडल कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डीएपी मतलब डाई अमोनियम सल्फेट कहाँ लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किए थे दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या यह हो गया 3167 हो गया है, 3167 हो गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का शुभारंभ किया है? तो बिग कैट्स एलायंस का शुभारंभ भारत देश ने किया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो यह किया गया है देवस्थल, उत्तराखंड, भारत में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड के द्वारा स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश चाड हो जाएगा, चाड। एन दजामेना फ्रैंक, एन दजामेना इसका राजधानी है, फ्रैंक मुद्रा है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो यह बन गया है डेनमार्क। कौन बन गया है? डेनमार्क बन गया है। अगला प्रश्न है कि रीजनिंग का प्रश्न है कि आपको यह आकृति दिया हुआ है ABDC BDHF CFLI DHPL, तो इसके आगे क्या होगा? तो इसके जो आगे होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी EJTO। 72 नंबर प्रश्न है कि आपको बताना है कि जैसे यहाँ दिया हुआ कुत्ता का कुतिया होता है तो घोड़ा का क्या होगा? तो घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसे दिया हुआ है वैसे ही आपको सजाना है। तो देखिए 2 125 3 1 64 3, तो देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 2 5 के क्यू 125 3 1 4 4 के क्यू 64, तो वैसे ही आपको बताना है कि इसमें से कौन ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 3 8 8 के क्यू 512। अगला प्रश्न है कि आपको इसमें क्या करना है? समीकरण दिया हुआ है उसको आपको दो परस्पर संख्याओं को बदल देंगे तो यह क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो सर ये संतुलित समीकरण बताना है, तो संतुलित समीकरण इसमें से किसको किसको बदलेंगे? तो यह ऑप्शन नंबर 4 बी को 4 और 3 को आपस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? जो समीकरण है वह संतुलित हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 अक्षर संयोजन में 3 किसी निश्चित तरीके से समान है जबकि और एक समूह बनाते हैं, जबकि कौन चौथा है जो समूह नहीं बनाता है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी HED, यह तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न है यदि 25 रुपये वाली कीमत वाली 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त मिलते हैं तो नारियल का प्रभावी छूट क्या होगा? तो हो जाएगा 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न है cot A बराबर 5/8, तो यह tan A क्या हो जाएगा? tan A जो हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि tan 2A का मान क्या होगा? तो tan 2A का मान हो जाएगा 240/161 हो जाएगा। 240 क्या हो जाएगा? 161 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा, फिर उसे 32% बेच दिया, फिर बात क्या? तो आपको बताना है कितना भुगतान किया। तो इस क्या करें? 3828 रुपये को पकड़ना है, उसके बाद इसका प्रतिशत बना देना है उल्टा करके, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2500 रुपया। अगला प्रश्न है कि cos -17π/3 का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका जो देखिए 53 और 37 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश का है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है कि गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डिक्टोरियल हो जाएगा, डिक्टोरियल। अब अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से बताना है कौन है? तो फैटल है, ब्रूटल है, मेटल है और टैकल। ऑप्शन नंबर बी जो है टैकल गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि आपको एप्रोप्रिएशन ऑप्शन जिसमें बताना है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है कि वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग डैश विथ आवर फ्रेंड, तो लॉन्ग ड्राइव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिवन एडियम्स कब इसका मतलब बताना है कि टू बियर फ्रूट, तो टू बियर फ्रूट का मतलब क्या होता है? तो टू बियर फ्रूट का मतलब होता है कि टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगला प्रश्न है कि ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है कि ही इज द मोर इंटेलिजेंट, तो मोर के साथ क्या हो जाएगा? मोस्ट इंटेलिजेंट लगता था, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर ए यही आपका एरर पकड़ा गया, द मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको गिवन वर्ड अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का सिनोनिम क्या होगा? तो अट्रैक्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इंटाइस हो जाएगा, इंटाइस। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि करेक्टली स्पेल्ड इसमें बताना है कौन है? मैकेनिज्म दिया हुआ, इसमें कौन मैकेनिज्म का जो स्पेल्ड सही दिया हुआ है? तो यह दिया हुआ ऑप्शन नंबर जो है सी, मैकेनिज्म, यह सही है। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का बताना है कि ऑकवर्ड का जो एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ऑकवर्ड का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वह ग्रेसफुल होता है, ग्रेसफुल। फिर अगला प्रश्न एंटोनिम ही बताना है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का क्या हो जाएगा? तो कैप्टिविटी का जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका फ्रीडम। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि स्टडी ऑफ डिजीज, यानी रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी का सुलभ शब्द का विलोम, तो सुलभ का विलोम हो जाएगा दुर्लभ।
अगला प्रश्न है कि दिगंबर का संधि विच्छेद सही बताना है। तो दिगंबर का दिक जोड़ अंबर हो जाएगा, दिक जोड़ अंबर, डी ऑप्शन हो जाएगा। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? तो सप्त जो ऋषि, इसमें स्वर संधि है। सप्त जो ऋषि में क्या है? स्वर संधि है। अगला प्रश्न है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहा जाता है, निर्निमेष कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द होता है असूर्यपस्या, असूर्यपस्या। अगला प्रश्न है कि अब्ज का अर्थ कमल होता है, अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी एक शब्द है अब्द। अब्द का अर्थ जो होता है ना, अब्द का अर्थ बादल होता है। अब्द का अर्थ क्या होता है? बादल होता है। जिंदगी, प्रत्यय बताना है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो जिंदगी में बड़ी यानी बड़ी ई की मात्रा है, तो जिंदगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है कि जल प्राण पुत्र किस शब्द का एक अनेकार्थी है? तो जल प्राण पुत्र जो हो जाएगा या जीवन शब्द का एक अनेकार्थी है। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द बताना है, पुलोमा। तो पुलोमा का पर्यायवाची जो होता है ना, सच्ची होता है, सच्ची। अगला प्रश्न है कि आँख का अंधा गाठ का पूरा, लोलोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो आँख का अंधा गाठ का पूरा हो जाएगा मूर्ख धनी, हो जाएगा मूर्ख धनी। तो दोस्तों आप लोग को 100 प्रश्नों में टोटल कितना मार्क्स आया कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। आपको डेली 2 प्रैक्टिस सेट कराने का जो हम वादा किए हैं वो आप लोग के सामने, आज क्वेश्चन थोड़ा आने में लेट हो गया लेकिन कल से पूरा टाइमली डाल दिया जाएगा दोस्तों। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है PDF, वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।